ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया और कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे रोका और कहा, पहले मैं तुमसे एक छोटा परीक्षण करूंगा, जिसे मैं 3 छन्नियों का परीक्षण कहता हूं। महात्मा बुद्ध ने समझाया, पहली छन्नी सत्य की है। क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि जो बात बताने वाले हो वो पूरी तरह से सत्य है? व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे केवल सुना है। महात्मा गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अगर ये सत्य नहीं है तो चलो दूसरी छन्नी पर जाते हैं, जो है अच्छाई की। क्या वो बात जो तुम बताने जा रहे हो उसमें कुछ अच्छा है? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। तब बुद्ध ने तीसरी छन्नी का परीक्षण किया। उन्होंने पूछा, क्या वो बात मेरे लिए उपयोगी है? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो बात न तो सत्य है, न अच्छी और न ही उपयोगी, तो उसे जानने में अपना समय बर्बाद क्यों करो? महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय अमूल्य है। हमें केवल वही बातें सुननी या जाननी चाहिए जो सत्य, अच्छी और उपयोगी हो। व्यर्थ की बातों और कार्यों में समय नष्ट करने से बचना चाहिए और इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। समय कीमत जो समझ गया वो जीत गया। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी हिस्सा। एक वीरान जंगल के भीतर एक रहस्यमय आश्रम था, जहां वर्ष में सिर्फ एक दिन ही कोई प्रवेश पा सकता था। कहते हैं कि वहां काल गुफा नामक एक अद्भुत स्थान था, जहां समय ठहर जाता था, लेकिन उसकी कीमत जानने वाला कोई लौट कर ना आया। बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उनके चारों ओर शिष्यों की भीड़ थी, परंतु उस दिन उनका ध्यान बार बार एक युवा भिक्षु की ओर जा रहा था। उसका नाम था सुदत्त। सुदत्त ने कुछ सप्ताह पहले ही संघ में प्रवेश लिया था, लेकिन वो सामान्य शिष्य नहीं था। वो राजवंश से था, जिसे सत्ता की चमक दमक छोड़कर सत्य की खोज भाग गई थी। एक रात्रि जब सब सो चुके थे, सुदत्त बुद्ध के पास गया और बोला। बुद्ध शांत हो मुस्कुराए, फिर बोले, जिसने समय की कीमत जान ली वो मृत्यु को भी पराजित कर सकता है, पर यह मूल्य जानने की यात्रा सरल नहीं। बुद्ध ने एक प्राचीन मानचित्र निकाला जिस पर काल गुफा अंकित थी। वे बोले, यदि जानना है तो इस पथ पर चलो। ये ज्ञान पाने वाले अधिकतर लोग कभी लौट नहीं सके। सुदत्त ने साहस किया और अगले दिन सुबह काल गुफा की यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, घने जंगल, कंटीली झाड़ियां और खतरनाक पशु, पर सुदत्त की आंखों में दृढ़ निश्चय था। तीसरे दिन वो एक पुरानी हवेली के खंडहरों में पहुंचा। वहां एक वृद्ध रक्षक मिला जिसने पूछा, क्या तुम समय की कीमत जानना चाहते हो? सुदत्त ने सिर हिलाया। वृद्ध बोला, अंदर एक प्रवेश द्वार है। वो हर 12 वर्षों में सिर्फ एक दिन खुलता है और वह दिन आज है। लेकिन याद रखो, समय यहाँ ठहरता नहीं, भ्रमित करता है। सुदत्त ने द्वार पार किया। उसे तुरंत लगा जैसे सब कुछ धीमा हो गया हो। हवा की सरसराहट गायब, पक्षियों की आवाजें मौन और उसकी छाया तक स्थिर हो गई। गुफा में वह एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपना भविष्य दिखा। एक वृद्ध, थका हुआ, अपूर्ण जीवन। परंतु फिर दृश्य बदला। एक और छवि आई, जहां वो महान शिक्षक बना, बुद्ध के समकक्ष। उसी क्षण एक रहस्यमय पुरुष वहां प्रकट हुआ, काले वस्त्रों में, आंखों में अजीब सी चमक। मैं काल हूं। यदि तुम समय की कीमत जानना चाहते हो तो एक परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें एक दिन में 100 कार्य पूर्ण करने हैं। प्रत्येक कार्य जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतीक है। असफल हुए तो तुम यही अटक जाओगे, सफल हुए तो समय तुम्हारे अधीन होगा। 100 कार्यों की परीक्षा शुरू हुई। इनमें थे एक बीमार वृद्ध को सहारा देना, एक चोर को क्षमा करना,
भूख से बिलखते बच्चे को भोजन देना, एक वीरान दिल को सुकून देना, मौन में भी प्रेम की भाषा समझना, मृत्यु से भयभीत व्यक्ति को शांति देना। हर कार्य समय लेता और समय वहां तेजी से भागता। सुदत्त को महसूस हुआ कि हर पल यदि सदुपयोग न हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। 90वें कार्य के बाद उसका मन थक गया, परंतु 91वें कार्य में उसने एक महिला को आत्महत्या से रोका। तभी उसे समझ आया, समय सिर्फ घड़ी में नहीं, हर भाव, हर कर्म, हर निर्णय में छुपा है। वो 100वां कार्य करते ही गुफा कांपने लगी। काल फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने सीख लिया है, अब निर्णय तुम्हारा है। इस रहस्य को अपने पास रखो या संसार को बताओ। पर ध्यान रहे, जिसने सुना और समझा नहीं, उसके लिए ये सिर्फ कथा है। सुदत्त लौटा। वर्षों बीत चुके थे, पर उसका मन शांत था। वो बुद्ध के पास पहुंचा, जिनकी आंखों में करुणा और गर्व दोनों थे। बुद्ध बोले, अब तुम सुदत्त नहीं, सम्यबोधि हो। जो समय की महत्ता समझ गया, उसने स्वयं को जीत लिया। उस दिन जेतवन में एक नई शिक्षा का आरंभ हुआ। सुदत्त अब सम्यबोधि ने समय के रहस्य को सिखाना प्रारंभ किया। समय की कीमत क्या है? ये कोई मुद्रा नहीं कोई वस्तु है। ये वो क्षण है जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं, जब हम भय के आगे खड़े रहते हैं, जब हम खुद को टालते नहीं। जो ये जान गया वो मृत्यु से पहले ही अमर हो गया। महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन में ये काल्पनिक किंतु प्रतीकात्मक कथा हमें सिखाती है कि समय की कीमत केवल वह जान सकता है जो प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बना सके। सस्पेंस और रहस्य के माध्यम से कहानी हमें जीवन के सबसे मूल्यवान तत्व वर्तमान क्षण की ओर ले जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। सुदत्त अब सम्यबोधि नाम से विख्यात हो चुका था। उसकी शिक्षा दूर दूर तक फैलने लगी। राजाओं से लेकर साधुओं तक सभी उसके पास समय का रहस्य जानने आते हैं। लेकिन ज्ञान जब प्रसिद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। एक दिन मगध के सेनापति वीरसेन उसके पास आया और बोला, बुद्ध तो करुणा की बात करते हैं, तुम समय की, पर युद्ध में समय का कोई मूल्य नहीं, जीत ही सब कुछ है। सम्यबोधि शांत मुस्कुराया और बोला, यदि जीतने से पहले समय चूक जाए तो युद्ध भी शून्य हो जाता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। सम्यबोधि वीरसेन को एक दूरस्थ स्थान पर ले गया, एक परित्यक्त युद्ध भूमि जहां सैकड़ों वर्षों पहले भयानक युद्ध हुआ था। वहां समय अब भी ठहरा था, हवा नहीं, न ध्वनि। सम्यबोधि ने कहा, यह युद्ध उन दो राजाओं के बीच हुआ था जिन्होंने समय को न समझा। दोनों जीतने की जल्दी में थे और दोनों ही हार गए। वीरसेन ने तर्क किया, पर इतिहास में उनकी वीरता अमर है। सम्यबोधि ने उत्तर दिया, नहीं, इतिहास में उनका अंत दर्ज है, पर उनका जीवन व्यर्थ हो गया क्योंकि उन्होंने क्षण का उपयोग नहीं किया। वे बस क्षण से लड़ते रहे। उसी क्षण वीरसेन को उस युद्ध भूमि में अपने ही अतीत की झलक दिखी। उसने देखा कि कैसे उसकी एक चूक से एक निर्दोष ग्रामवासी मारा गया था। वो कांप उठा। सम्यबोधि बोला, समय की परीक्षा वही है। क्या तुम उस क्षण को फिर पाकर बदल सकते हो? नहीं, लेकिन अब से हर क्षण को समझकर जी सकते हो। कुछ समय बाद जेतवन में एक घटना घटी। एक युवा बालक जिनका नाम आनंदव्रत था सम्यबोधि से मिलने आया। वो रो रहा था, मुझे मेरे माता पिता नहीं पहचानते, वो बोला। सम्यबोधि ने ध्यान से उसकी ओर देखा और चौंक गया। ये वही बालक था जिसे काल गुफा की परीक्षा में उसने बचाया था। सम्यबोधि को समझ आ गया कि अब समय उसे चुनौती दे रहा है। क्या वह अपने कर्मों के प्रभाव को सह पाएगा? वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या समय केवल हमारे निर्णयों का परिणाम है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, समय केवल एक नदी है। हमारे कर्म उसके किनारे बनाते हैं। जो जागरूक है वो समय को पार कर जाता है।
जो नहीं वो उसमें डूब जाता है। समय बोधि वृद्ध हो चला था। एक दिन काल गुफा फिर खुली। वो अंतिम बार वहां गया। अब कोई परीक्षा नहीं कोई भय। वहां काल खड़ा था, पर इस बार वो मुस्कुराया। अब तुम जानते हो कि समय क्या है। समय बोधि बोला, हाँ, समय वो क्षण है जहां मैं किसी को क्षमा करता हूं, किसी को अपनाता हूं और खुद को पीछे छोड़ देता हूं। काल बोला, अब तुम मुक्त हो। समय बोधि लौटकर अपने अंतिम प्रवचन में बोला, समय कोई रहस्य नहीं, वो हमारी चेतना है। उसे समझने के लिए हमें बाहरी गुफाओं में नहीं, अपने भीतर उतरना होगा। उसने अपनी सारी शिक्षा एक श्लोक में दी, क्षण को जानो, कर्म को साधो। जो समय में जागा वही जीवन में जीता। उस दिन के बाद सुदत्त को किसी ने नहीं देखा। कहते हैं वो काल का ही अंश बन गया। समय कीमत जो समझ गया वो जीत गया। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। बुद्ध के जीवन काल की ये कल्पनात्मक कथा हमें ये सिखाती है कि समय एक गुरु है जो हर क्षण हमें परीक्षा में डालता है। जिसने उस क्षण को पहचान लिया उसने स्वयं को पा लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।